स्वागत है आप लोगों का। और आज एक रिसेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक आपका हिग्स फील्ड है और इससे एसोसिएटेड जो पार्टिकल है इसको हम लोग हिग्स बोसोन बोलते हैं। इसको लोग गॉड पार्टिकल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखिए कि ये क्यों आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या है इस फील्ड में। आप डिफरेंट काइंड्स के फील्ड को ऑलरेडी देखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज ये हिग्स फील्ड का या हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल क्या है, कैसे है, क्या चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है। तो एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा, ये चाहता क्या है, ये क्या बताया है। जैसे देखिए कि ये आपका वेयर डज द मास कम फ्रॉम, यानी किसी ऑब्जेक्ट में, किसी पार्टिकल में, किसी कंस्टिट्यूएंट्स के मास का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह का होता है। तो देखिए कि आज ये मास के बारे में हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो मास को ऑलरेडी क्लासिकल मैकेनिक्स में या न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है या इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सब डिस्कस किया हुआ है। एक्चुअली मास को जब आप प्राइमरली एज्यूम करते हैं तो एक्चुअली ये इनर्शिया के रिगार्डिंग ये आंसर करता है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर आप दूसरे तरह से मास को समझना चाहते हैं तो किसी भी बॉडी के मास का मतलब उसका कंस्टिट्यूएंट से है, उसके क्वांटिटी से। तो ये क्वांटिटी और ये कंस्टिट्यूएंट जो होता है ये किसी मास का फॉर्मेशन करता है। अगर आप मास को मॉलिकुलर और एटॉमिक थ्योरी से डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका एटम और मॉलिक्यूल्स के रिगार्ड में इसका है। तो ये देखिए कि मास को हम लोग ऑलरेडी बहुत डिफरेंट वे से इसको डिफ़ाइन किए हुए हैं। और रिसेंटली अगर मास को और ज़्यादा इसको हम लोग माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से देखते हैं तो आप लास्टली ये कह सकते हैं कि अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स मास का अगर होगा तो वो क्या है, तो वो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स हो सकता है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी अब फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम लोग बहुत डिफरेंट काइंड्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स को पढ़े हैं, जानते हैं, और इसके क्लासिफिकेशन का भी डिफरेंट अप्रोच है। फिर भी आज के समय में फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर हम लोग इसमें कह रहे हैं और मास के रिगार्डिंग, तो एटलीस्ट मास अगर किसी भी चीज़ से बना हुआ होगा तो ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं कि इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग किसको बोल रहे हैं, तो आप इसको नो इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर अभी तक इसका डिफाइंड नहीं है, उसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स ले रहे हैं। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स आपका बहुत सारा है, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन आप ये देखते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स आज के डेट में नहीं रहा, क्योंकि इसका बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये देखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ क्वार्क्स, नंबर ऑफ बैरियॉन्स, और इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स है, जो बैरियॉन्स है, मेसॉन्स है, हाइड्रॉन्स है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स है जो कि फंडामेंटल हम लोग बोलते हैं, लेकिन रियल सेंस में अगर फंडामेंटल कोई पार्टिकल्स है तो जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर अभी भी डिफाइंड नहीं है, और उसमें आपके पास दो पार्टिकल्स हो जाते हैं। एक देखिए जिसको कि हम लोग लेप्टॉन्स बोलते हैं, और दूसरा जो है ये आपका क्वार्क्स है। अब ये डिफरेंट काइंड्स का लेप्टॉन्स हो सकता है। लेप्टॉन्स जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, और इस लेप्टॉन्स को अगर आप क्लासीफाई करते हैं तो देखिए कि सेवरल लेप्टॉन्स है आपके पास, और ये डिफरेंट लेप्टॉन्स है, इसका डिफरेंट एंटी पार्टिकल्स है। तो ये कौन कौन सा लेप्टॉन्स है जिसमें सबसे आप जिससे कंसर्न रखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल जिसको आप जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद देखिए इसमें न्यूट्रिनो है। इसके बाद देखिए इसमें मियॉन है, इसी मियॉन को आप म्यू मेसॉन्स भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये म्यू न्यूट्रिनो है। इसके बाद देखिए कि फिर इसमें टाउ है,
और लास्टली आप इसको टाउ न्यूट्रिनो की तरह भी समझ सकते हैं, जैसे ये टाउ न्यूट्रिनो है। तो ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सभी के फिर एंटी पार्टिकल्स हैं। और दूसरा पार्ट्स में आते हैं जो क्वार्क्स है, तो ये आपका देखिए अप डाउन स्ट्रेंज और लेटर ऑन। फिर जब आप इसको नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में जो कंस्टिट्यूएंट्स है जो क्वार्क्स आपका है, इसके लिए हम लोग फिर उसमें लेते हैं तो ये चार्म्ड है, चार्म्ड है, इसको आप सी से डिनोट करते हैं, चार्म्ड है। उसके बाद देखिए बॉटम है, जिसको बी से डिनोट करते हैं। और लास्टली ये देखिए कि ये टॉप है, जिसको आप यानी अप डाउन स्ट्रेन चार्ज बॉटम टॉप, जिसको कि आप ब्रीफली UDSCB&T के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी अगर मास है तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिससे हो सकता है कि मास का कंस्टिट्यूशन होगा। और ये जो थ्योरी है ये स्टैंडर्ड मॉडल कहलाता है। मास को डिफाइन करने के लिए आप जब मास को डिफाइन करते हैं तो ये देखिए कि ये स्टैंडर्ड मॉडल है। तो आपके पास इतना भी है, लेकिन अभी भी आपके क्वेश्चन का आंसर आना बाकी है कि मास फिर भी अगर किसी पार्टिकल में है तो क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया हुआ है। तो अब मास को फिर से आप देखिए, आप कभी कभी आप ऐसा लेते हैं कि कोई फोटोन लेते हैं। अब ये फोटोन किस ग्रुप में है, तो ये आप इसको बोलते हैं कि ये मासलेस है। लेकिन जनरली सभी पार्टिकल मासलेस नहीं है, तो कुछ मास भी हो सकता है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो इस तरह से आप बहुत सारे पार्टिकल आपके पास होगा जो कि आप देखते हैं कि इसमें मास है। अब किसी पार्टिकल के में मास का होना, किसी में मास का नहीं होना, यहीं से स्टार्ट होता है। और पीटर हिग्स ये साइंटिस्ट हैं और इनका वर्क 1960 से लेकर 64 के बीच में इस कंसर्न में इन्होंने काम किया और एक ऐसे फील्ड का एजम्पशंस किया हुआ है। एक ऐसे फील्ड के बारे में इन्होंने बताया है कि ये एक फील्ड इस तरह का फील्ड है जिसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एडिशनल क्वालिटी है कि जब कोई भी पार्टिकल इससे इंटरेक्ट करेगा, और ये फील्ड प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, इसकी अवेलेबिलिटी पूरे यूनिवर्स में है, ये इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। और इससे जब कभी भी कोई पार्टिकल अगर इसके कांटेक्ट में आता है, इंटरेक्ट करता है, तो एक एडिशनल कैरेक्टर को डेवलप करता है, एक प्रॉपर्टी को जो डेवलप करता है, एक पार्टिकल एक प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, उसको इन्होंने बोला कि ये मास है। इसका मतलब है कि एक उस तरह का फील्ड जो यूनिवर्स के ईच एंड एवरी पार्ट में अवेलेबल है, और इससे कोई पार्टिकल अगर इंटरेक्ट करता है तो उसमें मास होगा, और इंटरेक्ट अगर नहीं करता है तो वो मासलेस पार्टिकल होगा। इसी फील्ड को उन्होंने हिग्स फील्ड बोला है। अब फोटोन में अगर मास नहीं है तो क्लियरली ये आप समझ सकते हैं कि फोटोन उस फील्ड से इंटरेक्ट नहीं किया है। इलेक्ट्रॉन अगर मास है और उसके पास है तो इसका मतलब है कि उस फील्ड में वो इंटरेक्ट किया है। अगर प्रोटॉन उस फील्ड में इंटरेक्ट किया है, यानी जिसका इंटरेक्शन लार्जर या हेवियर होगा, जो हेवली इंटरेक्ट करेगा, तो उसका मास क्या होगा कि हायर मास होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, बैरियॉन्स का अगर उसमें मास है और वो मास अगर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस मीडियम, उस फील्ड के साथ वो हेवली इंटरेक्ट किया हुआ है। इसी फील्ड को उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हुआ है। तो आप देखिए कि ये हिग्स फील्ड हुआ। अब इस फील्ड में अगर आप एनर्जी सप्लाई करते हैं तो एक तरह से एनर्जी जब आप देते हैं तो उस फील्ड का जो क्वांटा का फॉर्मेशन होता है, वो जो स्मॉलेस्ट क्वांटा होगा उसको हिग्स बोसोन बोलते हैं, जो आप यहाँ लिखे हैं। इसी को गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। इसका मीनिंग है कि जैसे फोटोन अगर किस चीज़ का क्वांटा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप देखते हैं कि उसका जो स्मॉलेस्ट जो कंस्टिट्यूएंट है उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड का जो क्वांटा है ग्रेविटोन बोलते हैं। उसी तरह से हिग्स फील्ड का अगर क्वांटा है तो हिग्स बोसोन बोलते हैं। और ये फील्ड में जब एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो उसका क्वांटा का फॉर्मेशन करता है, उस क्वांटा को हम लोग हिग्स बोसोन बोलते हैं। तो आपका हिग्स फील्ड है, ये हिग्स बोसोन है। अब ये फील्ड एक तरह से क्या है तो काइंड ऑफ ए विस्कस ड्रैग ऑन पार्टिकल्स दैट मूव्स थ्रू इट। दिस ड्रैग अपीयर्स and interact with the
डिफिनीशन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मास। यानी ये एक तरह से विस्कस ड्रैग को प्रोड्यूस करता है जब मास उसके इंट्रैक्शन में आता है, और एक तरह से इनर्शियल प्रॉपर्टी को डेवलप करता है कि जो कि आपका मास की तरह कंसीडर करते हैं। तो ये हम लोग का मास के रिगार्ड में आपका जो आंसर है कि फील्ड क्या है, फील्ड से मास कैसे होता है, उस फील्ड में जो पार्टिकल है उसको हम लोग क्या और कैसे समझते हैं। अब इससे आप एक चीज़ को और हम लोग समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर अगर इंटरेक्शन कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि मास डेवलप कर रहा है, और इंटरेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो मास उसके पास नहीं है। तो कॉमनली आप ऐसा समझ सकते हैं कि इनिशियली जितने भी पार्टिकल्स आपके पास हैं सभी मासलेस हैं तब तक जब तक हिग्स फील्ड में वो इंटर नहीं करते, और हिग्स फील्ड में अगर इंटर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो मास प्रोड्यूस्ड होता है। अब इसके प्रूफ के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बोलते हैं 2005 में स्टार्ट हुआ, और ये 2005 से लेकर 2012 तक इस पर वर्क किया गया है, और लास्टली हिग्स को इस पर नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया 2013 में। यानी प्रोटॉन को हाई वेलोसिटी से हाई एनर्जेटिक बनाकर उसको कोलाइड कराया गया, और उनका ये कहना था कि अगर इतना एनर्जी अगर प्रोड्यूस्ड होता है और फील्ड अगर एवरीवेयर अवेलेबल है तो उस फील्ड में एनर्जी इतना इन्वेस्ट करेंगे तो वो मास को क्रिएट करेगा। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है, जिसको हम लोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट के जानते हैं। और ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर आपका LH हैड्रॉन कोलाइडर LHC, ये स्विट्ज़रलैंड के नज़दीक ये एक्सपेरिमेंट को किया गया था। तो ये सब चीज़ आपका हिग्स फील्ड के बारे में बताता है। लास्टली इसमें एक चीज़ और ऐड कर देना ज़रूरी हो जाता है कि इसका अर्थ है कि किसी भी पार्टिकल में बाय नेचर क्या है कि वो मासलेस है। इलेक्ट्रॉन अगर वो मासलेस है और अगर हिग्स फील्ड में इंटर करता है तो मास उसमें आता है। इसका अर्थ है कि अगर वो इंटर नहीं करता तो उसका स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के तरह का होता, और तब फिर वो एटम को कंसिस्ट नहीं कर पाता। एटम का जो स्ट्रक्चर है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर या न्यूक्लियस के अराउंड अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट नहीं होता। यानी हिग्स फील्ड में आने से ही वो इस तरह का हुआ है। तो अगर हिग्स फील्ड नहीं होता तो आपका इलेक्ट्रॉन का उस तरह का फॉर्म नहीं होता, एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता, मैटर का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता, और तब आप कह सकते हैं कि देयर इज द नो एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि हिग्स फील्ड है, और हिग्स फील्ड अगर है तो उसमें पार्टिकल अगर इंटरेक्ट करेगा तो मास होगा, नहीं होगा तो मास नहीं होगा। ये कंक्लूजन आपका इस हिग्स फील्ड से निकलता है। प्राइमरली हम लोग को इसमें ऐसे बहुत सारे चीज़ और हैं जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, और कभी कभी देखिए कि इसमें गॉड पार्टिकल के रूप में भी जानते हैं। डिफरेंट स्टोरीज है इसके बारे में, लेकिन चूँकि